आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का आपके अपने FLN चैनल नई पहल लर्न विद फन में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 2 विषय गणित कक्षा चौथी सप्ताह 20 में किस तरह से करना है यह समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके लिए हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 4 एवं अंकुर शिक्षक संदर्शिका विषय गणित की आवश्यकता होगी। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 327 में आवधिक आकलन ट्रैकर सप्ताह 20 दिया गया है। निर्देश: कार्यपत्रक में उत्तर के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक अवधारणा या उप अवधारणा में प्राप्त किए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। सभी प्रश्नों को हल करने पर लक्ष्य पूर्ण माना जाएगा। बच्चों द्वारा जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है, शिक्षक द्वारा उन अवधारणाओं का पुनः शिक्षण बचे हुए दिनों में किया जाएगा। साथियों, ट्रैकर को भरने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों को समझ लेते हैं। शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 208 में आवधिक आकलन 2 से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। शिक्षक साथियों, 20वां सप्ताह आकलन 2 के लिए निर्धारित है। इस सप्ताह में विगत 11 से 19 सप्ताह की पाठ्य पुस्तक आधारित अवधारणा विकास की पुनरावृत्ति, आकलन एवं पुनर्बलन का कार्य करेंगे। आवधिक आकलन सप्ताह की कार्य योजना: दिवस 1 व 2 में सप्ताह 11 से 19 तक की मुख्य दक्षताओं की पुनरावृत्ति का कार्य करेंगे एवं दिवस 3 में आवधिक आकलन 2 के रूप में अभ्यास कार्य अर्थात प्रश्नों को बच्चों से हल करवाएंगी तथा उनकी जांच उपरांत आवश्यकता आधारित पुनर्बलन की तैयारी करेंगे एवं स्वयं अपनी योजना तैयार करेंगे। साथ ही सभी बच्चों के आकलन प्रश्नों को जांचकर छात्रवार ट्रैकर तैयार करेंगे। दिवस 4, 5 एवं 6 में विद्यार्थी आधारित आवश्यकता अनुसार शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना अनुसार पुनर्बलन का कार्य कराया जाए। सभी बच्चों में अवधारणाओं के विकास के लिए समान रूप से कार्य किया जाए। साथियों, इन निर्देशों को समझने के बाद ट्रैकर भरने में हमें सरलता हो जाएगी। तो विद्यार्थी का नाम, इस कॉलम में कक्षा 4 में दर्ज विद्यार्थियों के नाम लिखने हैं। इसके बाद सप्ताह 1 से लेकर सप्ताह 9 तक की दक्षताएं दी गई हैं। संख्याएं: 1, इसका अर्थ है संख्या से संबंधित सिर्फ एक ही प्रश्न दिया गया है और एक प्रश्न सही होने पर ही विद्यार्थी लक्ष्य को पूर्ण कर पाएगा। तो ट्रैकर को और सरलता से समझने के लिए हम एक विद्यार्थी की वर्कबुक की सहायता लेते हैं। साथियों, अंकुर वर्कबुक के पेज नंबर 168, 169, 170 एवं 171 में आवधिक आकलन ट्रैकर से संबंधित वर्कशीट दी गई हैं। तो प्रश्न पहला संख्या से संबंधित एक प्रश्न है जिसमें संख्या को शब्दों में लिखना था, तो 1 लाख, जो कि ज्योति ने सही लिखा है। ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ज्योति ने संख्याओं से संबंधित एक प्रश्न को सही किया है। इसी प्रकार संक्रियाएं 1, प्रश्न क्रमांक 2 संक्रिया से संबंधित था जिसे ज्योति ने सही हल कर लिया है। ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने 1 लिखेंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। मापन 1, प्रश्न क्रमांक 3 मापन से संबंधित प्रश्न दिया गया था और ज्योति ने इस प्रश्न को हल नहीं किया है, इसलिए ट्रैकर के निर्देशों के अनुसार मापन वाले कॉलम में 0 लिख देंगे क्योंकि ज्योति ने एक प्रश्न था और उसे नहीं किया, तो 0 लिखकर यहाँ गलत का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को पूर्ण नहीं किया है। आकृतियों की समझ 1, प्रश्न क्रमांक 4 आकृतियों की समझ से संबंधित प्रश्न था। इनमें से जिस आकृति का घेरा सबसे अधिक है उसमें रंग भरिए। तो यह देखिए साथियों, ज्योति ने सही हल किया है, इसलिए ट्रैकर में हम आकृतियों की समझ से संबंधित कॉलम में 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। आंकड़ों की समझ 1, प्रश्न क्रमांक 5 आंकड़ों की समझ से संबंधित प्रश्न दिया गया था और इसका उत्तर ज्योति ने सही लिखा है। ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। पैटर्न 1, प्रश्न क्रमांक 6 पैटर्न आगे बढ़ाओ।
तो ज्योति ने इस पैटर्न को सही क्रम पे आगे बढ़ाया है। ट्रैकर में भी हम ज्योति के नाम के सामने 1 लिखकर सही का चिन्ह लगा देंगे। साथियों, इसके बाद सप्ताह 11 से 19 तक की गई दक्षताओं का आकलन करना है। तो सबसे पहले है संक्रियाएं 2, अर्थात संक्रियाओं से संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं और विद्यार्थी दोनों प्रश्नों को सही हल करने पर ही लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 एवं प्रश्न क्रमांक 8 ये दोनों प्रश्न संक्रिया से संबंधित हैं और इन दोनों प्रश्नों का हल ज्योति ने सही किया है। इसलिए ट्रैकर में ज्योति के नाम के सामने संक्रिया वाले कॉलम में 2 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे। मापन 4। तो यह देखिए साथियों, मापन से संबंधित प्रश्न क्रमांक 9, 10, 11 एवं 12 हैं। तो ये 4 प्रश्न हैं और ज्योति ने 4 में से 3 प्रश्नों को सही किया है एवं 1 प्रश्न ज्योति ने नहीं किया है। इसलिए मापन वाले कॉलम में यहाँ 3 लिख देंगे और क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य पूर्ण नहीं किया है। आकृतियों की समझ 4। प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 14, प्रश्न क्रमांक 15 एवं प्रश्न क्रमांक 16 ये सभी चारों प्रश्न आकृतियों की समझ से संबंधित हैं और ज्योति ने इन चारों प्रश्नों को सही हल किया है। ट्रैकर में भी ज्योति के नाम के सामने 4 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद है संख्याएं भिन्न 2। प्रश्न क्रमांक 17 एवं 18 भिन्न से संबंधित प्रश्न हैं। तो ज्योति ने इन दोनों प्रश्नों को सही हल किया है। इसलिए ट्रैकर में भी यहाँ 2 लिखकर सही का टिक कर देंगे क्योंकि ज्योति ने लक्ष्य को पूर्ण कर लिया है। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से जिस तरह से हमने ज्योति का ट्रैकर भरा है, इसी तरीके से कक्षा 4 में दर्ज सभी बच्चों का ट्रैकर बहुत ही सरलता से भर लेंगे। साथियों, यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि सभी शिक्षक साथियों को FLN से संबंधित समस्त जानकारी समय पर मिल सके। धन्यवाद।